हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति है, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। आज हम पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। आज हम बोझ से जो दबे हैं पिता, मैं जानता हूँ पिता परमेश्वर कि आप कहते हैं कि बोझ से दबे हुए लोगों विश्राम के लिए तुम मेरे पास आओ। मैं पिता आपका आदर और सम्मान करता हूँ पिता, सुंदर से रात्रि के समय कि सुंदर से रात जो आपने हमारे जीवन में और शाम दिया, इसके लिए बहुत बहुत हम आपको आदर और सम्मान करते हैं पिता। पिता हम आपके चरणों में आते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। आज हमें हर एक बातों को ध्यान से समझना है, क्योंकि हम आज बहुत बोझ से दब चुके हैं। हमारे पास इतना मेंटली बोझ आ चुका है, इतना प्रॉब्लम आ चुका है, इतनी दुख आ चुकी, इतनी संकट आ चुकी, इतना क्लेश आ चुका, तमाम प्रकार की बीमारियां हैं, तमाम प्रकार के दुख हैं, तमाम प्रकार की समस्याएं अपने लाइफ में और हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में है। अगर आज आपने इस प्रार्थना को और इस वचन को ध्यान से सुना तो आज आपका सारा जो बोझ है हल्का हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमें आज वो देने जा रहा है जो परमेश्वर से हम मांगते हैं, जो परमेश्वर से हम समझ मांगते हैं, बुद्धि मांगते कि पिता मुझे जो मेरे अंदर डिप्रेशन है, चिंता है, दुख है, मुसीबत है, मैं उसको कैसे दूर करूं। हम इतना नकारात्मक विचार से दब गए हैं, नेगेटिव इतनी सोच हमारे अंदर आ चुकी है कि हम पॉजिटिव के बारे में सोचते हैं तो हमें भी वो नकारात्मक विचार लगता है। लेकिन आज अगर आपने इस वचन को और प्रार्थना को विश्वास के द्वारा आपने ग्रहण किया, मैं आपसे कहता हूं कि आप विश्वास रखना और धैर्य रखना। जो शैतान आपके जीवन में काम करता है, आपके बेटे के जीवन में, आपके बेटे के, आपके घर में, जो बहुत बड़ा शैतान है, जो सबसे चालाक इस संसार का, जो संसार का ईश्वर कहलाता है, जिसे बाइबल में नाम इब्लीस दिया गया है, वो बहुत खतरनाक है और बहुत शातिर और बहुत चालाक है। जिस तरीके से आदम को और हवा को, जिसके पास कोई न ज्ञान था, न बुद्धि थी, न समझ थी, उन लोगों को किस तरीके से बहकाया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उस पेड़ को लगाया कि आप अपने लिए स्वतंत्र हैं इस जीवन में, क्योंकि मानव जाति का जो इंसान जो परमेश्वर ने दिया था, अगर उसे आज़ाद न रखता तो एक वो रिमोट की तरीके होता, जैसे एक रिमोट होता है ना हमारे पास, जिस तरीके हम यूज करना चाहें रोबोट उसे यूज कर सकते हैं, उसी तरीके होता। लेकिन हमें आज़ादी नहीं मिलती, ना हमें फ्रीडम मिलता, ना हमें स्वयं चुनने का अधिकार मिलता, तो ये फिर कैसा जीवन था। तो इसीलिए परमेश्वर ने भले और बुरे को ज्ञान का जो पेड़ था उसको लगाया कि स्वयं की इच्छा है इसे आपको चुनना है या नहीं चुनना, लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पे अच्छे और बुरे ज्ञान को आपके बीच में रखा, यानी मानव जाति आदम और हवा के बीच में रखा कि अगर इसको तुम ऐसा करोगे तो आपके जीवन में ऐसा होगा, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में ऐसा होगा। लेकिन परमेश्वर ने अच्छी और बुरी बातों को दोनों उसके सामने रखा। अब उसको उनमें से चुनना था, क्या सही है और क्या गलत है। आज उसी तरीके हमारे जीवन में लागू होता है। जो हमारे पास बोझ आ चुका है, जो दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, संकट है, या फिर पैसों की प्रॉब्लम है, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, घर में प्रॉब्लम है, बीमारी है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में लाइफ में है, तो इससे निपटने के लिए हमें क्या करना होगा? अपना सारा बोझ हमें यहोवा पर डालना होगा। हम परमेश्वर के ऊपर, यानी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उसके ऊपर डालना होगा, क्योंकि जब वो हमारा पाप का बोझ उठा सकता है तो हमारे दुख और संकट और क्लेश और मुसीबत का बोझ क्यों नहीं उठा सकता। तो हर एक बोझ को आज हमें सौंपना है, अपने माइंड को फ्री रखना है चिंताओं से। जो हम अपनी चिंताएं करते हैं अपने बेटे के जीवन के लिए, अपने बेटे के जीवन के लिए, अपने आप के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने बीमारियों के लिए, अपने दुख के लिए, संकट के लिए, क्लेश के लिए, हर एक प्रकार की समस्याएं जो लाइफ में, जीवन में जो क्लेश हमारे जीवन में है, वो आज हर प्रकार की समस्याओं को अपने पिता के पास सौंपेंगे कि पिता हम जानते हैं कि आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया,
और हमें आपने हर पल हर समय हर घड़ी संभाला है और आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों भी हमारे जीवन में दिया पिता। आपने हमारे प्राणों की रक्षा भी की पिता, क्योंकि तभी तो हम आज जीवित हैं, तभी हम आज वचन को सुन पा रहे हैं और इन बातों को अच्छी तरीके से भली भांति समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करता है, हमारी देख रेख करता है, हमारी हर प्रॉब्लम को दूर करता है। क्योंकि जब हम भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर हमारी हर एक समस्याओं को जानता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो प्रेमी है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। उससे जो प्रेम करेगा उसको उतना ही प्रेम मिलेगा, उससे जो जितना प्यार करेगा उसको उतना ही प्यार मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसने संसार में आकर के मानव के बीच में रह करके परमेश्वर ने किस तरीके से हमें प्यार करना सिखाया, लोगों से बात करना सिखाया, और किस तरीके से उसने कहा अगर तुम्हारे गाल पे कोई एक थप्पड़ मारता है तो उसके आगे दूसरा भी गाल पे। क्योंकि हमारे अंदर इतनी सहनशील शक्ति होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए हमारे अंदर। क्योंकि अगर कोई हम पर अन्याय करता है तो उसका परमेश्वर देखने वाला है। अगर आपको कोई सताता है, आपको कोई प्रॉब्लम है, मुसीबत है आपके जीवन में, लाइफ में, आपके घर में बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते हैं, पति और पत्नी के बीच में, सास बहू के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, आस पड़ोस में आपके। देखिए, इन बातों को हमें चिंतित अपने मन में रखेंगे तो उतने हम प्रॉब्लम में आएंगे, उतनी हमारी जो मानसिक बीमारियां होंगी वो हमारे अंदर उभरती रहेंगी। इसीलिए हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आज हम अपनी हर एक प्रॉब्लम का सलूशन अगर परमेश्वर के सामने नहीं रखेंगे, परमेश्वर के सामने अपनी हर एक प्रॉब्लम नहीं रखेंगे, तो हमें हर एक प्रकार के प्रॉब्लम सलूशन हमें नहीं दे सकता। क्योंकि जब हम निर्बल होते हैं तभी परमेश्वर की सामर्थ हम पर काम करती है। अगर कोई अगला व्यक्ति आपको कुछ कहता है, अगर उसको आप जवाब देते हैं तुरंत, तो हो सकता है आप वहाँ पे सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, भरोसा रखना है, विश्वास करना है। क्योंकि जो मानसिक चिंताएं होती हैं और जो मानसिक हमारे अंदर डिप्रेशन वाली जो बातें आती हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं किसी को लेकर के, या घर परिवार, माता पिता, भाई बहन, कोई भी रिलेशन, कोई संबंधित, कोई प्रॉब्लम, जमीन जायदाद या फिर घर परिवार, पैसे, या बहुत सारी लेकर के आपके अंदर चिंताएं हो सकती हैं। उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता, हम ध्यान देते हैं इन वचनों पर। जैसे लिखा है मत्ती अध्याय 11 और वचन नंबर यहाँ पे 25 में लिखा है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, उसी समय यीशु ने कहा, ध्यान से इन बातों को समझना। अगर आपके पास समय नहीं है तो मैं आपसे प्लीज निवेदन और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ना सुने तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आप इन वचनों को ध्यान से सुनना। क्योंकि आज आपका सारा बोझ, सारी चिंताएं, सारा दुख, सारी मुसीबत आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से सौंपिए, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। हम आपके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आप भी अपने मुंह से बोलिए कि पिता, हम जानते हैं कि आप तो सर्वशक्तिमान हैं, हम चिंता करके भी कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे उदाहरण दे करके हमको समझाएं कि जब तुम अपना एक बाल जो तुम्हारे पास है, तुम्हारे शरीर में है, तुम्हारे सिर में है, वो तुम्हारे पास है, उसको जब तुम सफ़ेद से उसे काला या काला से उसे सफ़ेद नहीं कर सकते, जब इतना छोटा आप नहीं काम कर सकते हैं तो चिंताएं क्यों करते हैं? क्यों? चिंता करने से आपकी जॉब लग जाएगी, चिंता करने से आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा, चिंता करने से आपकी घर में समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी, चिंता करके आपके जीवन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, चिंता करके आपके बेटे आपकी बातों को मानने लगेंगे, चिंता करके आपके घर की समस्याएं ठीक हो जाएंगी। तो ये सब फालतू की बातें हैं, लेकिन फिर भी मानव का, इंसान का जो नेचर होता है वो हमेशा डिप्रेशन में और चिंताओं में डूबा रहता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ये बातें हमें अच्छी तरीके से समझ में आती है। जितना हम टाइम इन्वेस्ट करते हैं या फिर अपना टाइम चिंताओं में, डिप्रेशन में जा कर के लगाते हैं, अगर किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपको बिजनेस में, किसी ने आपके जॉब में, किसी ने आपके घर से पैसे, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत तरीके से धोखाधड़ी आपके साथ हो सकता है, तो उसको चिंताएं ना करते हुए उसको सलूशन आपको देखना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि हमारे लाइफ में थोड़ा सा चलिए, जो हुआ सो हुआ, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ सोचते हैं, आगे कुछ करते हैं। अब जो घटना घट गई, जो समय बीत गया, वो तो अब दोबारा हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में आएगा नहीं। तो इससे अच्छा है कि हम अपना टाइम वहाँ पे इन्वेस्ट करें जहाँ पर हमें और
अच्छी तरीके से अपने माइंड को और डिस्टर्ब होने से बचा सकें, आपको डिप्रेशन से बचा सके, वो बातें आपको सोचनी और वो बातें आपको अपनी लाइफ में जीवन में करना। चिंता करके आप कुछ नहीं कर सकते, इस बात को हमेशा याद रखना। चाहे मैं हूँ, चाहे और कोई इंसान हो, चाहे और कोई व्यक्ति हो, संसार का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसके पास अगर कोई ना कोई प्रॉब्लम घटती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई बातें आपके जीवन में, आपके लाइफ में घटती हैं, तो उसका कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई सलूशन जरूर होता है। कितनी भी प्रॉब्लम, कितनी भी दुख, कितनी भी चिंताएं, कितनी भी समस्या आपके लाइफ में, आपके जीवन में आती हैं, तो आपको मजबूत होना है और उसके साथ आपको लड़ना है और परमेश्वर से दुआ करना है, प्रार्थना करना है, विनती करना है। तो इसीलिए हम देखते हैं यहाँ पर वचन कहता है परमेश्वर का, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा है और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वह जिस पर उस पुत्र पर प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। परमेश्वर ने इन बातों को क्यों कहा? क्योंकि आज हमारे पास बोझ से दबे का मतलब ये नहीं होता है कि कोई इंसान बहुत कामों से दबा हुआ है। चिंताएं, दुख, मुसीबत, मोह, माया और प्रॉब्लम्स, लाइफ के जीवन की, बेटे के जीवन की चिंताएं, घर की जीवन की चिंताएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में, जीवन में। उन सब को, चिंताओं को लेकर के प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे सब बोझ से, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। परमेश्वर ने क्या कहा? मुझसे सीखो, मेरा जुआ उठा लो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। जो इंसान नम्र है, जिसके अंदर दया, दीन है, दया है उसके अंदर, परमेश्वर उससे अति प्रेम करता है। क्योंकि जिस दिन आपके अंदर क्रोध होगा, छल होगा, कपट होगा, बहुत सारी बातें आपके जीवन में, आपकी लाइफ में घमंड होगा, अहंकार होगा, तो परमेश्वर उनसे प्रेम करने के लिए संसार में नहीं आया। जो नम्र है, जो दीन है मन के, परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। जिस तरीके से हमारा प्रभु यीशु मसीह था, जिस तरीके से हमारा परमेश्वर था, इस संसार का रचयिता है, उसी तरीका हमें बनने की कोशिश करना चाहिए और हमें उसके वचनों से हमेशा सीखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझसे तुम सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। जिस दिन उससे आप उसके वचनों से सीखेंगे, उसके लाइफ से, उसके जीवन से, उसकी घटनाओं से, जो परमेश्वर ने हमें दिया, जो परमेश्वर ने सिखाना चाहा, जो परमेश्वर ने हमें देना चाहा, अगर उसके प्रति हम जा करके उसके वचनों के प्रति हम देखते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ। क्योंकि जब आपके अंदर जो बोझ से दबे हैं, चिंताएं, दुख है संसार में, बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी लाइफ में, जीवन में, बहुत सा, हर एक मसीह भाई भी जीवन में ये कहता रहता है, लेकिन आपको धैर्य रखना है। जो भी आपकी समस्याएं हैं उसको लेकर के आपको दुआ करना है और परमेश्वर के प्रति सौंपना है कि पिता, मैं जानता हूं कि आप सब कुछ कर सकते हैं। पिता, सब कुछ आपके हाथों में है, इसीलिए मैं अपना बोझ आपके ऊपर डालता हूँ। मेरे बेटे के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं, मेरे जीवन में, मेरे लाइफ में, संसार का जो शैतान है वो मेरे जीवन में इस तरीके से काम करता है। पिता, मैं आज आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आज हर प्रकार की बोझ, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार के डिप्रेशन, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार के दुख, आज यीशु मसीह के नाम से मैं सौंपता हूँ। आज आपको आज्ञा देना है, आज आपको सौंपना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज आपको हर प्रकार की समस्याएं, हम आपके लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, परमेश्वर से निवेदन करते हैं, और आप सभी लोग एकत्रित होकर के अपने घरों में बैठ करके दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मैं समझता हूँ
आप परमेश्वर से दुआ जिस दिन करने लगेंगे, आप उससे कहेंगे कि पिता मुझे ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकत दे, पिता मुझे धैर्य दे, मेरे अंदर इतना पेशेंस हो कि मैं पिता परमेश्वर आपसे दुआ कर सकूं और उसका वेट कर सकूं, इंतजार कर सकूं। लोग संसार में भी कहते हैं इंतजार का फल बहुत मीठा होता है, इसीलिए परमेश्वर कहते हैं तुम धैर्य रखो, उस लायक बनो तो कम से कम तुम्हें मैं दूंगा वो हर एक वस्तु, वो हर एक चीजें। जिस तरीके एक संसारिक पिता होता है, अगर कोई बेटा 10 साल का या 8 साल का, 9 साल का है, अगर वो बाइक मांगता है तो क्या पिता उसे बाइक दे देंगे? नहीं, क्योंकि उसका पिता जानता है किसके पास अभी इतनी क्षमता, इतनी कैपेसिटी, इतना भी वो क्षमता और इस लायक अभी वो नहीं हुआ कि उसको वो चीज़ें दे सकूं। उसी तरीके हमारा सर्वशक्तिमान होता है, उसी तरीके वो हर एक बातों को जानने वाला परमेश्वर यहोवा होता है। वो आज अगर उस लायक आप बनना चाहते हैं और हम लोग सभी लोग मिल करके उससे दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं, तो परमेश्वर हमें अभिषेक करेगा, हमें वो हर एक चीज़ देने के लिए उस काबिल बनाएगा हमारा परमेश्वर। क्योंकि जिस दिन हम परमेश्वर से दुआ, ज्ञान, बुद्धि और समझ के द्वारा मांगने लगेंगे, परमेश्वर हमारे हाथों को, हमारे पाँव को, हमारे बॉडी को, हमारे दिमाग को, हमारे मन को मजबूत करेगा, हमारे हर एक रिश्तों को मजबूत करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर है। क्योंकि जिस दिन हमारे पास ज्ञान, बुद्धि और समझ और ताकत होगी, हमारा बॉडी अच्छी तरीके से काम करेगा, हमारा शरीर, हमारा दिमाग अच्छी तरीके से काम करेगा, तो ये संसार की वस्तुएं हैं आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगी, आपको बड़ी आसानी के साथ मिल जाएंगी। जो आपकी नीड है, जो आपकी ज़रूरतें हैं, परमेश्वर आपके बेटे को और आपके जीवन में सब कुछ वो पूरा करेगा। इसीलिए हम पिता के चरणों में चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं इस रात्रि के समय, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अभिषेक किया है पवित्र आत्मा के द्वारा। तो आइए प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। सुंदर से समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिए, इसके लिए बहुत बहुत आपको आदर और महिमा सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। आज हर वो व्यक्ति चंगा होगा, आज वो हर एक बीमारी से दूर होगा, आज वो हर एक कर्जे से जो दबा हुआ है व्यक्ति, जो भी मसीह भाई बहन ने, आज आपका हर एक कर्जा आज माफ करने जा रहा परमेश्वर। आज आपके हर जो कर्जे आप दबे हैं, आप जो मानसिक तनाव से इस समय ग्रसित हैं, इस समय आप बहुत डिप्रेशन में, बहुत सारी चिंताओं से आप घिरे हुए हैं, तो परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको आशीष करे, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। जो बीमार नहीं है, जो खुश दिल है, परमेश्वर कहता है कि अपने दिल पर हाथ रख करके तो इस प्रार्थना को ग्रहण कर और प्रार्थना कर और विश्वास कर, भरोसा कर, परमेश्वर आपके जीवन में आज वो हर पल, हर समय, हर घड़ी वो आपका साथ देता है। तो आज वो आपके साथ हैं। आज इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करिए परमेश्वर, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो प्रेमी है, वो प्रेम करने वाला है। आज वो अपना हाथ हर एक मसीह भाई बहन के ऊपर रखेगा, जो कर्जे से दबे हैं, जो बोझ से दबे हुए हैं, जो इस समय सताए गए हैं, जो हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं अपने लाइफ से, अपनी जिंदगी से, परमेश्वर उनको आजाद करने जा रहा। उनके हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार की जो भी बीमारियां हैं, आज वो जाने वाली इस मसीह के नाम से सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम इन भाई और बहनों को ऊपर पिता परमेश्वर। इस समय आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, ये ग्रहण करते हैं प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर, धैर्य रखते हैं, पेशेंस रखते हैं, इनके अंदर की हर एक प्रकार की नकारात्मक विचार को और शक को, जो निगेटिव और पॉजिटिव पिता परमेश्वर थिंकिंग है यीशु मसीह के नाम से, उसको ठीक कर पिता परमेश्वर। जो नकारात्मक विचार इनके अंदर, इनके मन में आ रहे पिता परमेश्वर, इनके ऊपर हाथ रख पिता परमेश्वर, क्योंकि ये आपके बेटे और बेटियां हैं। इनके हृदय में पिता परमेश्वर विश्वास को बोइए, हर प्रकार की प्रॉब्लम को, हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख और क्लेश और मुसीबत आज वो छोड़ के जाने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज वो जय यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम जो दुख और दर्द है पिता परमेश्वर, जो इनके शरीर में है, इनके पाँव में है, हाथों में है, जकड़न यीशु मसीह के नाम से, वो हर एक प्रकार की नस, हर एक प्रकार की प्रॉब्लम आज वो
वो दूर होने वाली इस मसीह के नाम से। आज आपको प्रार्थना करना है, आज आपको बोलना है कि आपके अंदर क्या बीमारी है क्या नहीं है। आज इस मसीह के नाम से आज आपने परमेश्वर के सामने आज आप बैठे हुए हैं। आज इस मसीह के नाम से धन्य पिता परमेश्वर की आज इन्हें आप संभालने वाले हैं। ये कर्जे से बहुत दब चुके हैं पिता परमेश्वर। इनके घर में अंधकार की शक्तियाँ, अंधकार का बल, अंधकार की ताकत और शैतानी ताकत काम करती है पिता इस मसीह के नाम से। प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर की आज इन्हें आप संभालने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की आज इनको छुड़ाइए पिता परमेश्वर। इनकी हर एक प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की चिंताएं आज जाने वाली मसीह के नाम से। आज इनके पैरों में दर्द है, सीने में दर्द है, जकड़न इस मसीह के नाम से। बहुत प्रकार के अंगों में दर्द है, पैरों में, हाथों में पिता इस मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार के दुख के लिए, हर प्रकार की चिंताओं के लिए इस मसीह के नाम से जय परमेश्वर। इस मसीह के नाम से आज इनके हर प्रकार की बीमारियों को आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। वो आज हर प्रकार की शैतानी ताकत आज इनके घर से जाने वाली है। आज इनके घर में बरकत होने वाली है। आप इनको आशीष देने वाले हैं, इनको ज्ञान, बुद्धि और समझ देने वाले परमेश्वर आप हैं। इनकी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को ठीक करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इनके ऊपर पिता परमेश्वर बहुत प्रेशर, बहुत चिंतित हैं, बहुत डिप्रेशन में जा चुके हैं इस मसीह के नाम से। किसी भी कारण, किसी भी बस, किसी बात की चिंता हो सकती है पिता परमेश्वर। इनके अंदर, इनके घर में बहुत सारा क्लेश है। इन्हें हर प्रकार की बीमारियों को छोड़ दीजिए मसीह के नाम से जय पिता परमेश्वर। आज भी हर प्रकार की समस्या आपके लाइफ से, आपके जीवन से, आपके जीवन में एक नया परमेश्वर प्रकाश देने जा रहा है, एक नया रोशनी देने जा रहा है। बिलीव करिए, विश्वास करिए, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। आपके बेटे के जीवन में परमेश्वर बहुत ऐसे आपको आशीष देने जा रहा है। आप चाहते हैं कि आपका बेटा अच्छे से पढ़े लिखे और अच्छी तरीके से रहे, और इसलिए यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं पिता, इनकी जीवन की हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और जो शैतानी ताकत है यीशु मसीह के नाम से चला दीजिए पिता परमेश्वर। ज्योति इन पर चमके पिता परमेश्वर। इनके हर में, इनके हर एक प्रॉब्लम में, हर प्रकार की जो बिजनेस है, हर प्रकार की जो जॉब यीशु मसीह के नाम से, उसमें ज्योति चमके पिता परमेश्वर। इनके चेहरे पे हमेशा चमक रहे पिता परमेश्वर। जो तमाम प्रकार के असाध्य रोग, अंधकारी रोग है पिता यीशु मसीह के नाम से, जो रोगाणु से, विषाणु से लड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा, चाहे वो कोरोना हो, किसी भी प्रकार का संक्रमण हो इस मसीह के नाम से, आज इनके घर से जाने वाला इस मसीह के नाम से। जो इस समय जूझ रहे हैं, इस समय चारपाई पे, हॉस्पिटल में, घर में, इसमें पुलिस थाना केस जो भी कुछ भी चल रहा है इस मसीह के नाम से, वो आज हर प्रकार के फाइल बंद होने वाली है। वो हर प्रकार की समस्या जाने वाली इस मसीह के नाम से, चाहे वो कोर्ट कचहरी का मामला हो इस मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्या, तलाक की प्रॉब्लम से इस मसीह के नाम से ज्योति इन पर चमके पिता परमेश्वर। ये कि आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आज इनकी हर प्रकार की समस्या सॉल्व कर पिता परमेश्वर। इनको देख पिता परमेश्वर, और परमेश्वर आपको छूने वाला इस मसीह के नाम से। इस समय आप चिंतित हैं, इस समय डिप्रेशन में हैं, आप प्रॉब्लम में हैं, आप इस मसीह के नाम से आज धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। परमेश्वर आज आपको छूने जा रहे इस मसीह के नाम से। आज आपकी हर प्रकार की नकारात्मक विचार, हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं जाने वाली इस मसीह के नाम से। आज वो आज आपके ऊपर अनुग्रह करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा। आज को अभिषेक करने जा रहा है पिता इस मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की समस्या जो आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, आपकी प्रॉब्लम से, बहुत मसीह भाई बहन इस समय डिप्रेशन में, चिंताओं में है, दुख में है, परेशानी में है, संसारिक ताकत से, और जो चतुर शैतान है वो आपके जीवन में हर प्रकार की प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, खड़ी करता है। इसीलिए आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके घर में प्रेम करने वाला है। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपके बेटे से प्रेम करता है, वो आपकी बेटियों से प्रेम करता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए आज हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में परमेश्वर इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत, इतनी बुद्धि, इतनी ज्ञान, इतनी समझ देने वाला है परमेश्वर। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए। कहिए कि मेरे जीवन से हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं जो है मेरे जीवन में काम करता है इस मसीह के नाम से, वो किसी न किसी कारण, किसी न किसी बहाने से और किसी न किसी उद्देश्य से हमारे जीवन को तबाह कर रहा, हमारे जीवन को परेशान कर रहा, हताश कर रहा, निराश कर रहा है। तो आज परमेश्वर आज आपको छूने जा रहा है इस मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की निर्बलताओं को दूर करने जा रहा है। इस समय आप निर्बल हैं, इस समय आज परेशानियां में हैं, आज इस समय दुखी में हैं, चिंतित में हैं। वो शैतान आपके जीवन में किसी न किसी बहाने से आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर चुका है, बहुत सारी प्रॉब्लम आपके जीवन में खड़ी कर चुका है। आज
आज इस मसीह के नाम से आज उनकी हर प्रकार की बीमारियों को झुलसा दीजिए इस मसीह के नाम से। उस पवित्र आत्मा के आग के द्वारा पिता परमेश्वर झुलसा दीजिए इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार की महामारियां, चाहे वो मलेरिया सहित तमाम प्रकार की बीमारियां आज जाने वाली इस मसीह के नाम से चला दीजिए इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम बुखार, उनके सिर दर्द, पैरों में हाथों में दर्द, पिता उन्हें हर प्रकार की तमाम प्रकार की बीमारियों से आज आज़ाद करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से लाइफ से जाने वाली है। आपका बिजनेस नहीं चलता, आपकी हर प्रकार की प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट हो जाती है। कुछ पैसे हैं लेकिन आप उससे बिजनेस करना चाहते हैं, आप दुकान रखना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो शैतान है जो आपके जीवन में इंटरफियर कर रहा है। वो शैतान है जो आपके हर प्रकार के कामों को रोक रहा है। वो शैतान हर प्रकार के कामों को आपके बंद करना चाहता है, क्योंकि जब आपके पास आशीष आने लगेगी, क्योंकि जब आप परमेश्वर के सामने बैठते हैं तो परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। लेकिन शैतान क्या कहता है कि तुम उसके सामने नहीं बैठोगे, उसके सामने घुटने नहीं टेकोगे, क्योंकि वो शैतान चाहता है कि आप दूर रहें, परमेश्वर से ना प्रार्थना करें, ना दुआ करें। लेकिन आज जिसने प्रार्थना की, आज जिसने विश्वास किया, बिलीव किया, भरोसा किया, आज उसके जीवन की हर प्रकार की समस्या जाने वाली है इस मसीह के नाम से। वो हर प्रकार के चक्रव्यूह में जो फंसा हुआ है वो आजाद होने वाला है। हर प्रकार की शैतानी बंधन में जो बंधा हुआ है, उसके घर में श्राप है, कर्जे हैं, दुख है, मुसीबत है, अनेक प्रकार की समस्या है, चिंताएं बहुत, डिप्रेशन है बहुत, अपने बच्चे को लेकर के, अपने वाइफ को लेकर के, अपने हस्बैंड को लेकर के, अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर, बिजनेस को लेकर के, जॉब को लेकर के, सभी लेकर के आज उनके जीवन में हर प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार की समस्या जाने वाली इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार की रोगाणु, विषाणु और जो निर्बलताएं इस मसीह के नाम से, वो आज हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से खत्म होने वाली है परमेश्वर। आज इनके जीवन के हर प्रकार की महामारियों को दूर पिता कर इस मसीह के नाम से। उनके तमाम प्रकार के जिनके कैंसर इस मसीह के नाम से हैं, आज वो हर प्रकार की बीमारियां चाहे इस मसीह के नाम से, क्योंकि आप तो हर एक बीमारियों को खत्म करने वाले हैं। आप मुर्दों को जिला सकते हैं पिता परमेश्वर, अंधों को ठीक कर सकते हैं, अंधों के जीवन में रोशनी डाल सकते हैं पिता परमेश्वर, लंगड़ों को आप दौड़ा सकते हैं, चला सकते हैं पिता परमेश्वर, लकवे के रोगी को ठीक कर सकते हैं। तो पिता जिनके हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो सर्दी हो, जुकाम हो, बुखार हो, मलेरिया हो, किसी प्रकार का टाइफाइड बुखार हो, किसी प्रकार का रोगाणु, विषाणु, हर प्रकार के संक्रमण जो रोग इस मसीह के नाम से आज वो जाने वाले इस मसीह के नाम से। जिस तरीके आपने पिता परमेश्वर मिस्रियों के देश में पिता परमेश्वर किया, जिस तरीके से आपने पिता उनको बचाया, जिस पिता से आप उनको आपने संभाला पिता परमेश्वर की, आपकी आज्ञाओं को जिस तरीके से उन्होंने माना, आज ये भी आपकी हर प्रकार की आज्ञाओं को मानते हैं पिता परमेश्वर। इनके जीवन की हर प्रकार की समस्या को खत्म कर इस मसीह के नाम से। जब आप मुर्दों को जिला सकते थे पिता इस मसीह के नाम से, इनके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी पैसे की प्रॉब्लम, आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी, इनके पेट में दर्द, सीने में दर्द, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स है इस मसीह के नाम से, आज ये जाने वाली इस मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा आशीष कर इस मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर, आज इनके हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली इस मसीह के नाम से। जहां पर आपका सिर दर्द कर रहा, पैर दर्द कर रहा, जहां पे आपके पैरों में, आपके बॉडी में दर्द है, वहाँ पे हाथ रखिए इस मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को जलाने वाला इस मसीह के नाम से। वो शैतानी ताकत आपके जीवन में जो काम करती है पिता परमेश्वर, इस मसीह के नाम से जला दी इस मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर, इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार की हर प्रकार की समस्या, चाहे वो सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को आप दूर करने वाले परमेश्वर हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत हो चुकी है, वो कर्जे से दबे हैं, उनको जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए पिता परमेश्वर, उनके घर में कोई करने वाला नहीं है पिता परमेश्वर, आप उनको संभालने वाले हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन में बहुत सारा क्लेश है पिता परमेश्वर, वो आज हर प्रकार के क्लेश को आज वो छोड़ के जाने वाला है। जो शैतान है आपके जीवन में काम करता है, आज आप सर्वशक्तिमान है परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे मिन्नतें करते हैं पिता परमेश्वर, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक जन के जीवन में पिता परमेश्वर, हर एक भाई के जन्म में पिता परमेश्वर, जो इस समय प्रार्थना करते, विनती करते, निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें हर प्रकार के तमाम प्रकार की बीमारियों से आप आजाद करने वाले हैं पिता परमेश्वर। चाहे वो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम्स हो चुकी इस समय, प्रॉब्लम इस मसीह के नाम से, फिजिकली इस समय बहुत कमजोर हो चुके हैं पिता परमेश्वर, मानसिक रोग पिता परमेश्वर, मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत है पिता परमेश्वर, इस समय बहुत चिंतित रहते हैं, अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते पिता परमेश्वर।
घबराहट रहती है, उलझन रहती है पिता परमेश्वर, सिर में दर्द रहती है पिता परमेश्वर, इनको नींद नहीं आती पिता परमेश्वर, इतना डिप्रेशन, इतनी चिंताएं पिता परमेश्वर, इतना ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, लो हो जाता है यीशु मसीह के नाम से। आज उसको हर प्रकार की बीमारियों को दूर करने वाले परमेश्वर आप हैं। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए। कहिए कि मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, मुझे घबराहट होती है, मुझे उलझन होती है, मेरे सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, सूजन है, खांसी है, पीलिया है, गांठ, जो भी किसी प्रकार की हर प्रकार की समस्या है, इस संसार में हर प्रकार की बीमारियां हैं, आज वो जाने वाली समस्या के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज वो तमाम प्रकार के दर्द आज वो दूर होने वाले हैं। आज आप हर एक जन के, हर एक मसीह भाई बहन के जो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, आज उसके जीवन की हर प्रकार की समस्या जाने वाली है। जो बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, आज परमेश्वर आज उनके जीवन में बहुत ऐसे उनको आशीष देने जा रहे हैं। इस मसीह के नाम से तमाम प्रकार के रोगाणु व विषाणु, हृदय रोग, तमाम प्रकार की फिजिकली प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स, इस मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या उनके जीवन से, उनके घर से जाने वाली इस मसीह के नाम से चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इनके घर परिवार के संभालने वाले पिता आप हैं। इस समय बहुत सारी परेशानियों से दबे हुए हैं, दुख में है, मुसीबत में है, परेशानियों में है, इनके घर में प्रॉब्लम्स है, हर प्रकार की बीमारियों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आज इनको चंगा करने वाले आप हैं। इनकी हर प्रकार की समस्या जाने वाली इस मसीह के नाम से हर प्रकार की रोगाणु और विषाणु और निर्बलताओं को दूर करने वाले पिता आप हैं। ये विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, विश्वास रखते हैं पिता परमेश्वर कि आप इनके जीवन की हर प्रकार की बीमारियों को ठीक करेंगे, इनके जीवन में बहुत बड़ी गवाहियां देंगे पिता परमेश्वर। इनको आप छूने वाले इस मसीह के नाम से परमेश्वर। आज जब इनके जीवन में हर प्रकार की समस्या को देखने वाले परमेश्वर आप हैं, इसीलिए पिता हम दुआ करते हैं हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार की समस्या के लिए, हर प्रकार की उलझन के लिए पिता परमेश्वर दुआ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आपने छुआ पिता परमेश्वर, आपने छुआ इनको पिता परमेश्वर, इनकी हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करिए पिता परमेश्वर। जो कर्जे से दबे हैं, इनके घर में श्राप है, बंधन है, कर्जे से इनको आजाद करने वाले पिता आप हैं। इनको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता परमेश्वर। जिस तरीके आपने हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में अभिषेक किया, उनके जीवन में पवित्र आत्मा को दिया, इस मसीह के नाम से दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनके घर में नौकरी हो पिता परमेश्वर, घर परिवार को आप सुरक्षित रखें पिता परमेश्वर। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। कर्जे से दबे हुए हैं पिता परमेश्वर, ये दुख में है, मुसीबत में, चिंताओं में, डिप्रेशन में, प्रॉब्लम से, लाइफ में बहुत सारे तंग आ चुके हैं पिता परमेश्वर अपनी लाइफ से, जो जीना नहीं चाहते पिता। आज उनके जीवन की हर प्रकार की समस्या को आज दूर करने वाले पिता आप, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता। आज इनके जीवन को परमेश्वर आपने छुआ है, आपने छुआ है पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। इस मसीह के नाम से, इस मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आपने छुआ इस मसीह के नाम से, छू पिता परमेश्वर, इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।